स्ट्राइक्स वेनेजुला। मादुरो को पकड़ने के लिए यूएस ने चलाया था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। दुनिया की सबसे बड़ी तेल भंडार वाले देश में लाखों की संख्या में उसके नागरिक भूखे क्यों हैं और पलायन क्यों कर रहे हैं? दुनिया का पुलिसमैन कहे जाने वाला अमेरिका की नजर वेनेजुला पर क्यों है? क्या यह लोकतंत्र की लड़ाई है या काले सोने के लिए? नमस्कार एस्पिरेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कि यूएस वेनेजुला का विवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इसको किस परिप्रेक्ष्य में समझना है। वर्तमान को समझने के लिए हमें अतीत को समझना होगा। वेनेजुला सिर्फ एक और देश नहीं है, ये लैटिन अमेरिका समाजवाद का दिल है। हुगो चावेज 1999 से लेकर 2013 तक वेनेजुला adopted socialism of the 21st century। हुगो चावेज ने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया, अमेरिकन कंपनी को बाहर निकाल दिया एंड ही ओपनली क्रिटिसाइज्ड यूएस फॉरेन पॉलिसी। उन्होंने सामाजिक कल्याण के लिए तेल का पैसा का इस्तेमाल किया, गरीबी में कमी आई। बट हियर इज द कैच, पेच है यहां पे, और पेच ये है कि वेनेजुला अर्थव्यवस्था अत्यधिक तेल पर निर्भर कर गई, और जहां तेल की कीमतें नीचे गिरी, अर्थव्यवस्था चरमरा गई। चावेज की मृत्यु हो गई और निकोलस मादुरो ने सत्ता संभाला। जब हम हमला कहते हैं तो हमारा मतलब जरूरी नहीं है कि टैंकों का बॉर्डर पार करना, हालांकि अमेरिका ने यही कर दी। आधुनिक हथियार आर्थिक प्रतिबंध है, इकोनॉमिक सैंक्शंस। अमेरिका ने 3 आधार लगाया। पहला आधार प्रतिबंध, सैंक्शंस। अमेरिका ने वेनेजुला की सरकारी तेल कंपनी पीडीवीएसए पर कड़े प्रतिबंध लगाए। अमेरिकन बैंक ने वेनेजुला की संपत्ति फ्रीज कर दी और तेल बेचने पे रोक लगा दी। इससे सरकार का राजस्व रुक गया। दूसरा आधार, राजनीतिक मान्यता। 2019 में अमेरिका ने मादुरो की चुनावी जीत को मान्यता नहीं दी, और ठीक इसके विपरीत विपक्षी नेता जुआन गुआइडो को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दी। तीसरा आधार, ड्रग किंगपिन का टैग। अमेरिका ने मादुरो पर नार्को टेररिज्म का आरोप लगाया और उन्हें पकड़ने के लिए इनाम की भी घोषणा की गई। सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए विश्लेषण। यह सीधे मिलिट्री हमले के बिना शासन बदलने की रणनीति का, स्ट्रैटेजी का एक क्लासिक उदाहरण है। इसका नतीजा बहुत ज्यादा महंगाई, 1 मिलियन प्रतिशत तक, खाने दवाओं की कमी और एक बहुत ही बड़ा शरणार्थी संकट। अमेरिका वेनेजुला को लेके इतना जुनूनी क्यों है? Why is America so obsessed with वेनेजुला? इसका पहला कारण, तेल भंडार। वेनेजुला के पास सबसे बड़ा तेल भंडार है, सऊदी अरब से भी ज्यादा। दूसरा कारण,
पेट्रो डॉलर। वेनेजुला तेल का व्यापार ऐसे तरीके से करता है जो कभी कभी यूएस अमेरिकन डॉलर सिस्टम को बाईपास करता है। और तीसरा कारण यूएस शेल ऑयल। तेल की कम कीमतें अमेरिकन शेल उत्पादकों को नुकसान पहुंचाती है। और यदि अमेरिका वेनेजुला की ऑयल सप्लाई को कंट्रोल कर ले तो ग्लोबली कीमतों में हेरफेर कर सकेंगे। और चौथा सिद्धांत मोनरो सिद्धांत। हिस्टोरिकली यूएस सीज लैटिन अमेरिका एज इट्स बैकयार्ड। और वहां अमेरिकी विरोधी सरकार वॉशिंगटन को मंजूर नहीं है। ये अमेरिका वेनेजुला की लड़ाई नहीं है। ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिका बनाम रूस, अमेरिका बनाम चीन की लड़ाई है। रूस, रशिया वेनेजुला का सबसे बड़ा कर्ज देने वाला देश है। और यहां तक कि रूस ने वेनेजुला के तेल सेक्टर में भारी निवेश किया है। रूस ने वेनेजुला में अपना ताकत दिखाने के लिए मिलिट्री बॉम्बर जेट भी भेजे थे। चीन वेनेजुला के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। मादुरो गिर गया। लैटिन अमेरिका में रूस और चाइना का एक अहम रणनीतिक सहयोगी खो दिया। A key strategic ally has been lost in Latin America. क्या भारत को परवाह करना चाहिए? आंसर है हां, यस। भारत ने ऐतिहासिक रूप से वेनेजुला से कच्चा तेल खरीदा है। अमेरिकी प्रतिबंधों ने भारत के लिए एक दुविधा पैदा कर दी थी। अमेरिका को नाराज किए बिना भारत ऊर्जा सुरक्षा कैसे बनाए रखे? अब भारत को रणनीतिक स्वायत्ता, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और बहु संरेखन मल्टी अलाइनमेंट की नीति को उजागर करना